नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर द सन हुक। आज जो हम चैप्टर करेंगे उसका नाम है द एस्पिरेट। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वाला वीडियो देख लें। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। द एस्पिरेट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो एच हमारा जो वर्ड होता है उसकी हम डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको यूज़ करना वो हम सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है डाउनवर्ड एच। पहले तो मैं बेसिक आपको बता दूं, जो अभी तक आपको पता है जो एच होता है वो एच को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है डाउनवर्ड एच और एक होता है अपवर्ड एच। दो तरीके का एच अभी तक हमने किया है, पर इस चैप्टर में हम जो एच की इसके अलावा भी कुछ और फॉर्म्स होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो वाला हम इस चैप्टर में आज सीखेंगे। और जैसे कि ये दो फॉर्म्स होते हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड, कब कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि एच दो होते हैं, पर किस टाइम पे कौन सी फॉर्म हमें यूज़ करनी है, कब हमें डाउनवर्ड लगाना है, कब हमें अपवर्ड लगाना है, वो सारी बातें आज इस चैप्टर में करेंगे। पहले मैं यहाँ पे जो डाउनवर्ड एच के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बुक में पहले अपवर्ड एच के बारे में बताया, पर मैंने अपने तरीके से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए उस तरीके से मैंने डाउनवर्ड एच से शुरू किया है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड एच, पहले मैं आपको बताऊंगा डाउनवर्ड एच कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज़ यूज्ड। अभी हम इसके पॉइंट करेंगे कि जो डाउनवर्ड एच की फॉर्म होती है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन स्टैंडिंग अलोन। कहीं पे अगर जो एच अकेला हो, मतलब अकेले का मतलब क्या है कि उसके साथ कोई और लेटर ना हो, उस केस में हम जो एच की डाउनवर्ड फॉर्म वो यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है हे को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड प्लेस पे लिखा, और मे वाला मैंने बॉबल लगाया। तो अभी आप देखोगे जो हे में सिर्फ एच, सिर्फ सिंगल वर्ड है एच, और एच सिर्फ अकेला है, इसके साथ और कोई भी लेटर नहीं है। तो इस केस में ये क्या है, व्हेन स्टैंडिंग अलोन। अगर अकेला एच है तो उस केस में हमने जो एच की फॉर्म है वो डाउनवर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हाई। इसको देखेंगे, इसको मैंने आई का डिप्थोंग लगाया और ये हुआ हाई, ऐसे ही ये हुआ ही। अभी आप तीनों वर्ड में देखोगे जो एच है वो अकेला है, इसके साथ हाई में, ही में और हे में यहाँ पे कोई भी इसके साथ कोई वर्ड नहीं है। तो कहीं पे भी अगर एच अकेला होगा तो वहाँ पे आप डाउनवर्ड फॉर्म को यूज़ कर लोगे। इन कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव्स, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सपोज करो ये वर्ड है हे, और हे से ही एक वर्ड बना हे स्टैक। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो बेसिक वर्ड, मतलब कि जैसे कि एच की दो फॉर्म्स होती हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, अगर आपने एक किसी वर्ड में जो उसका बेसिक वर्ड जैसे ये हे है, इसमें आपने जो डाउनवर्ड एच का यूज़ किया, तो जो इसका कंपाउंड या डेरिवेटिव वर्ड जैसे कि ये हे स्टेक, ये हे से ही बना है, हे स्टेक इससे बना है। अगर आपने यहाँ पे डाउनवर्ड एच यूज़ किया तो जो इसके डेरिवेटिव और कंपाउंड वर्ड्स होंगे उसमें भी वही वाली फॉर्म हमने यूज़ करनी है, वहाँ पे चेंज नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि हे में आपने ये वाली यूज़ कर ली और हे स्टेक में और अपने कोई और फॉर्म, इसकी अपवर्ड फॉर्म यूज़ कर ली, ऐसा नहीं करना। जोन सी फॉर्म आपने यहाँ पे बेसिक फॉर्म जो यूज़ की है उसी के हिसाब से अगली फॉर्म हम बनाएंगे। जैसे ये हे है तो बनाएंगे हम हे स्टेक। यहाँ पे मैंने एस का सर्कल लगा के टी और के लगा दिया, क्योंकि ये एच डाउनवर्ड है तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड मैंने लिखा है। जैसे कि ये है हाई, हाई में आप देखोगे मैंने डाउनवर्ड एच का इस्तेमाल किया, तो हायर भी इसका ऐसे ही बनेगा, हाई आर हायर। ऐसे ही इसी का वर्ड हाई, हायर, हाईली, हाईली को कैसे लिखेंगे, हाईली। अभी आप देखोगे जो बेसिक वर्ड में हमने फॉर्म यूज़ की
वही फॉर्म हम उसके कंपाउंड्स और डेरिवेटिव वर्ड्स में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है व्हेन एच इज़ फॉलोड बाय के और गे। तो हम ये कौन से पॉइंट कर रहे हैं, हम पॉइंट कर रहे हैं कि डाउनवर्ड एच का यूज़ हमने कहाँ कहाँ पे करना है। उसमें हमने पहला पॉइंट क्या किया है, जहाँ पे एच अकेला हो उसके साथ कोई वर्ड ना हो उस केस में हम एच को डाउनवर्ड यूज़ कर लेंगे। अगर उसका कोई कंपाउंड और डेरिवेटिव वर्ड हो, जो सी फॉर्म हमने उसके बेसिक वर्ड में यूज़ की है वही वाली हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे हे से हे स्टैक हमने, और हाई से हायर और हाईली वो बनाई है, वो सेम ही बनाई है, डाउनवर्ड ही बनाई है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हेन एच इज फॉलोड बाय के और गे। कहीं पे एच के बाद अगर के आ रहा है और एच के बाद गे आ रहा है तो उस केस में आपको जो एच की फॉर्म है वो डाउनवर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, वहाँ पे आपको अपवर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करनी। जैसे यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है हॉक, आप देखोगे हॉक एच और के। अभी आप देखोगे हॉक में एच के बाद के, एच इज फॉलोड बाय के और गे, एच के बाद के और गे आ रहा है तो उस केस में हमने एच को डाउनवर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे हॉक वर्ड था, के आ रहा था एच के बाद, तो इसकी मैंने डाउनवर्ड फॉर्म यूज कर ली। यहाँ पे इसका क्यों यूज किया, अगर यहाँ पे मैं अपवर्ड लिखूँ और एच को अपवर्ड लिखूं और के लिखूं तो ये लिखना बहुत ही मुश्किल है। हमने ईजियर ज्वाइनिंग को साथ में लेके चलना है कि जो किसी भी फॉर्म से जो ईजियर ज्वाइनिंग हो रही है वही हमें यूज़ करनी है। यहाँ पे ईजियर ज्वाइनिंग भी है और रूल भी हमारा यही कहता है कि एच के बाद के और गे आता है तो आपको डाउनवर्ड फॉर्म एच की वो यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है हॉग। अभी आप देखोगे हॉग में जी आ रहा है, एच के बाद जी आ रहा है, तो इस केस में भी हम एच की डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना दी है हॉग। जो थर्ड जो पॉइंट है हमारा, हम एच डाउनवर्ड को कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो है व्हेन एच फॉलोज अपवर्ड एल और ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अगर अगर कहीं पे जो एच से पहले अगर एल आता है, एच से पहले अगर एल आता है या फिर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है, उस केस में हम एच की डाउनवर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। अभी पहले ये समझ लेते हैं, आपको एल का तो पता ही है, अगर एल के बाद एच आता है या इस तरीके से कह लो एच के पहले एल आता है, जैसे ये वर्ड है लाहौर, आप देखोगे इसमें एच से पहले एल आया है या फिर एल के बाद एच आया है, पर हम एच की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हम करेंगे एच से पहले अगर एल आता है तो उस केस में हम एच को डाउनवर्ड फॉर्म जो होती है वो यूज़ करेंगे। और दूसरा यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, जो एस इस फॉर्म में जो हॉरिजॉन्टल, जैसे ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन से मिलते जुलते जो स्ट्रोक्स होते हैं अगर वो आते हैं उनके बाद एच आता है तो उस केस में भी हम एच डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, के, गे, एम, एन, ये वाले क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और इसमें आप इंग को भी लिख सकते हो। तो ये वाले हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है और उसके बाद एच आता है तो उस केस में आपको एच को डाउनवर्ड फॉर्म वाले यूज़ करना है। ये है एग्जांपल लाहौर, देखोगे एल आ गया पहले, लाहौर, यहाँ पे हमने एच को डाउनवर्ड यूज़ कर लिया। कोहेरेंस, कोहेरेंस, अभी के बाद एच आया है और के क्या है, के एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो हमने यहाँ पे इसकी डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ कर ली। नेक्स्ट वर्ड है महगोनी, महगोनी। अभी आप देखोगे एम, यहाँ पे मैंने बताया एम भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा उसके बाद एच आएगा तो वो एच डाउनवर्ड ही हमने लिखना है। महगोनी में भी एम जो है वो हॉरिजॉन्टल है। और अनहुक, यहाँ पे एन, मैंने एन भी यहाँ पे बताया, एन के बाद एच आया तो वो एच क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा। तो इसके जो एच डाउनवर्ड फॉर्म के तीन ही पॉइंट हैं, स्टैंडिंग अलोन जब अकेला होगा, कंपाउंड वर्ड में वही वाली फॉर्म अपने यूज़ करनी है, व्हेन एच इज़ फॉलोड बाय के और गे, और के और गे के साथ अगर के और गे उसके बाद आते हैं तब आपको डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। एल के बाद एच आता है या फिर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद एच आता है तो उस केस में आपने एच को डाउनवर्ड फॉर्म में यूज़ करना है। उसके बाद अभी बात आ गई, अभी ये हमने बात की डाउनवर्ड एच की, ऐसे ही अभी हम बात करेंगे कि जो अपवर्ड एच होता है उसको कहाँ पे हमने यूज़ करना है। इन तीनों केसेस को छोड़ के जो हमने अभी केस किए,
इन केसेस को छोड़ के और कहीं पे भी अगर एच आता है तो आपको उसकी अपवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है बस। इसीलिए ये वाले पॉइंट्स मैंने पहले लिखे हैं, डाउनवर्ड जो एच के जो पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिए। इन पॉइंट्स को आपने देख लेना है। इसके अलावा ये पॉइंट्स आते हैं तो आपको डाउनवर्ड एच लिखना है, और इसके अलावा कोई भी एच से वर्ड आता है तो आपको उसको अपवर्ड एच के साथ लिखना है। इसको पढ़ लेते हैं। अपवर्ड एच, द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज एम्प्लॉयड इन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ केसेस। इसका मतलब क्या है, जो हमने डाउनवर्ड एच किया है वो सिर्फ 3 केसेस में ही डाउनवर्ड एच को हम लिख सकते हैं जो हमने अभी पॉइंट्स किए, और जो बाकी के जो मेजॉरिटी के जो एच के वर्ड होते हैं वो एच की जो फॉर्म होती है अपवर्ड वाली उसी से लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, होप, होप, हेड, हैच, हश, हनी, हंग, हैकल, बिहाइंड, बीहेड, हेनरी। तो आप देखोगे सारे जो वर्ड हैं इनमें कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, एच की जो फॉर्म है वो अपवर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ऊपर रूल किए हैं वो कोई भी लागू नहीं होता। अभी हम देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे ये वर्ड है होप, होप में आप देखोगे पहला जो हमारा रूल था डाउनवर्ड एच का वो क्या था, अगर एच अकेला हो तो आगे, तो यहाँ पे होप में तो 2 वर्ड आ गए तो पहले वाला रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। और दूसरा क्या है, व्हेन एच इज़ फॉलोड बाय के और गे, एच के बाद के और गे आता है, यहाँ पे पी आया है तो वो वाला रूल भी हमारा यहाँ पे नहीं लगा। और थर्ड जो रूल क्या है, व्हेन एच फॉलोज अपवर्ड एल, अपवर्ड एल के बाद एच आए तो यहाँ पे आप देखोगे अपवर्ड एल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला रूल भी यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद लास्ट जो है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। तो जो पी है, पी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक नहीं है तो यहाँ पे वो वाला रूल नहीं लगेगा। और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, अपवर्ड एच। ऐसे ही सारे वर्ड जो है ऐसे ही बनाए हुए हैं, आप इनको वन बाय वन करके देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉलोइंग एस एटसेट्रा। अभी हम एस के साथ जो एच का यूज़ होता है वो कैसे होता है उसके पॉइंट करेंगे 2। इसको पहले पढ़ लेते हैं। जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट ए, इन ए फ्यू वर्ड्स लाइक सोहो। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सोहो, SOHO, सोहो, एंड शीही, SHEEHY। The circle of H is written inside the curve and in such words as, पहले हम यहाँ तक करेंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कई बार क्या होता है, जो H होता है वो कर्व के साथ किसी कर्व स्ट्रोक के साथ आ गया, तो उस केस में जो H का जो ये सर्कल हम आगे बनाते हैं वो इनसाइड द कर्व लिखा जाता है। जैसे ये वर्ड है सोहो, यहाँ पे हमने एस डाला सोहो, और उसके बाद एच डालना था, तो एच को हमने कहाँ पे लिखा, इनसाइड द कर्व। जे एस है, एस की इनसाइड में हमने एच को लिखा है। ऐसे ही ये वर्ड है शीही, यहाँ पे SH हमने डाला और एच को उसकी इनसाइड में हमने लिखा, और वॉवल जो भी लगता था वो हमने वहाँ पे लगा दिया। जैसे यहाँ पे गो वाला लग गया और यहाँ पे शीही में वी वाला वॉवल लग गया। तो ये तो बात हुई। एक पॉइंट तो ये हुआ कि जो कर्व स्ट्रोक होते हैं उसके इन साइड में एच को हम लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, एंड इन सर्च वर्ड्स एज फिर्ज ह्यू, यहाँ पे वर्ड है फिर्ज ह्यू एंड रेस हॉर्स, यहाँ पे 2 वर्ड हैं। तो इसको देखो मैंने कैसे लिखा है, फिर्ज ह्यू मैंने इसको लिखा FT, और यहाँ पे Z की साउंड मतलब कि S का सर्कल लगाना था और उसके बाद H लगाना था। तो मैंने क्या किया, एक S का सर्कल यहाँ पे फिट्स बनना था, एक उसका सर्कल और एक H का सर्कल, दोनों सर्कल को मैंने ज्वाइंट करके यहाँ पे एक लार्ज सर्कल मैंने यहाँ पे लिख दिया। जिसका मतलब क्या है कि इसमें H और S दोनों सर्कल इसमें शामिल हैं, दोनों को मिला के एक लार्ज सर्कल बना है फिट्स ह्यू। तो ये वाला सर्कल क्या हुआ, लार्ज हो गया। जैसे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेस हॉर्स।
इसमें भी आप देखोगे मैंने इसमें जो आर को अपवर्ड लिखा है, उसके बाद मैंने रेस के लिए इसको मैं वो लिख के दिखा देता हूँ। ये जो वर्ड है रेस हॉर्स, रेस हॉर्स वर्ड है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा रेस और ये हमने लिखा हॉर्स, ठीक है। ये हुआ रेस और ये हुआ हॉर्स। एच अपवर्ड लिखा, आर लिखा और आर को एस का सर्कल लगाया है, रेस और हॉर्स। हमने इसको एक साथ लिखना है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक सर्कल है और एक यहाँ पे सर्कल है, दोनों सर्कल को मैंने ज्वाइंट कर दिया, एक छोटा सर्कल और एक छोटा सर्कल दोनों मिलके एक बड़ा सर्कल बन गया। तो मैंने इसको लिखा रेस, और अभी यहाँ तक एच आ गया और इसके बाद आर आ गया और एस आ गया, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक आप देखोगे ये एच है और ये आर है और इसको एस का सर्कल है और ये वाला सर्कल है, इन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया, यहाँ पे लार्ज सर्कल हुआ, ये एच यहाँ तक आया और ये वाला आर एस टीज मैंने लिख दिया। तो इसी तरीके से ये जो वर्ड है रेस हॉर्स मैंने लिखा है। आपको करना क्या है, अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो मतलब कि उसमें एस भी है और उसके बाद एच आ रहा है, तो दोनों सर्कल को आप ज्वाइन करके एक लार्ज सर्कल वो बना दोगे और उसको आप लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है। इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ, होप सो आपको समझ आ गया हो, फिर भी पूरा पढ़ देता हूँ। रेस हॉर्स, वेयर एस एंड एच अकर्स मिडली एंड सर्कल इज एनलार्ज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस। वही बात इसने की है कि एस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो सर्कल है उसको लार्ज कर दिया, वो आपको मैंने एग्जांपल के जरिए समझा ही दिया। और जो इसमें सेकंड पॉइंट है वो है व्हेन एच follows another stroke it must be written so that it cannot be misread for S और SR। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं इस पॉइंट में ही जो मिस्टेक कर देते हैं। इसको मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे क्या होता है, कुछ वर्ड होते हैं, यह जैसे ये मैंने वर्ड लिखा है कोहेयर, कोहेयर, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक होता है वर्ड, एक वर्ड होता है एच, वर्ड होता है एच, एच को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक वर्ड होता है एस आर, एस आर। अभी आप देखोगे एस का मैंने यहाँ पे सर्कल लगा दिया और आर मैंने अपवर्ड लिख दिया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको इस तरीके से एच और एस आर के इस्तेमाल करना है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ताकि जो आपकी आउटलाइन है वो मिसरीड ना हो। उसको उसकी यहाँ पे एग्जांपल दी है, यहाँ पे वर्ड है कोहेयर, कोहेयर, तो यहाँ पे कोहेयर, यहाँ पे आप देखोगे को के डाला, उसके बाद एच डाउनवर्ड डाला और आर डाला। अभी आप देखोगे पहले तो यहाँ पे वही वाला रूल लग रहा है कि अगर के बाद मतलब कि अगर एच से पहले कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है तो एच को हमने क्या लिखना है, डाउनवर्ड। यहाँ पे वो वाला रूल लग गया। आप आर को मत देखो, आप देखो एच से पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है, एच को क्या लिखा आपने, डाउनवर्ड लिख दिया, वो वाला रूल भी यहाँ पे लग गया। उसके बाद एक जो वर्ड नेक्स्ट जो वर्ड है एक्स चेकवर, आप देखोगे के एस जे के और आर की हुक, एक्स चेकवर। और अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने कैसे बनाया, जो कोहेयर वर्ड है, कोहेयर वर्ड को मैंने कैसे बनाया, वो बनाया मैंने लिखा के, यहाँ पे के, उसके बाद मैंने डाला एच इस तरीके से और फिर डाला आर। और एक्सचेकर में मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे रुका था और यहाँ से घुमा के ये सर्कल एच का बनाया था। और एक्सचेकर में मैंने कैसे बनाया, के लिखा, एस का सर्कल और चे और के और आर। आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आके रुका और ऐसे घुमाया, और यहाँ पे आके मैं नहीं रुका और ऊपर से घुमा के इसको लिखा। अभी अगर आपको याद हो तो हमने एस के सर्कल का जो एक चैप्टर किया था, उसमें जो एस का सर्कल होता है वो कहाँ पे लिखते हैं, वो लिखते हैं आउटसाइड द एंगल।
अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एक एंगल बन रहा है, और जो एस का सर्कल होता है वो आउटसाइड दी एंगल होता है, तो ये एंगल की आउटसाइड पे हमेशा एस होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई एंगल नहीं, क्योंकि ये एक वर्ड है। एंगल कहाँ से बनेगा? अगर दो वर्ड ज्वाइन होंगे, यहाँ पे के और चे ज्वाइन हो रहे हैं और इसकी आउट साइड पे सर्कल बन रहा है एस का। आपको इस बात का ध्यान रखना है कहाँ पे एच लगाना है और कहाँ पे एस का सर्कल लगाना है, जैसे यहाँ पे एस आर। ठीक है, तो ये वर्ड है को हियर, यहाँ पे मैंने के लिखा, यहाँ पे आके रोक दिया, एच लिखा और फिर आर लिखा। एक्स चक्कर में मैंने क्या किया, के एस चे के और आर, यहाँ पे मैंने एक्स चक्कर। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एच के केस में आपको रुकना होगा, यहाँ पे रुकना नहीं, ऊपर से घुमा के एस का सर्कल बना देना है। ऐसे ही नेक्स्ट जो वर्ड एग्जाम्पल है वो है एडहोर। एडहोर सॉरी एबहोर, यहाँ पे एबहोर, ये हमने बी लिखा और यहाँ पे आके रुक गए और यहाँ पे एच का जो सर्कल होता है वो बनाया, और ये यहाँ तक एच और इसके आगे आर, एबहोर। अगर यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे आप देखोगे बी, एस का सर्कल और आर अपवर्ड, वी की हुक, फिर आर। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे एक बी है और एक आर है और यहाँ पे एक सर्कल है वो है एस का। इस तरीके से हमने इसको लिखा है ऑब्जर्व, और यहाँ पे वी ये वाली हुक, और यहाँ पे आर, ये क्या है अपवर्ड आर। यहाँ पे दो आर हैं, ये आर और ये आर। ठीक है, और ये एस का सर्कल है और ये बी है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, जब एच का सर्कल लगाना है तो एच आपको बनाना है अपवर्ड एच, तो बी लिखा, एच लिखा, यहाँ पे आके आप यहाँ पे रुकोगे, एच के केस में रुकोगे, यहाँ पे आप नहीं रुकोगे, आपको सीधा ऐसे करके बना देना। इस केस में आप नहीं रुकोगे, तो आपको यहाँ पे एस आर, यहाँ पे भी एस और आर बन रहा है, एस आर, और यहाँ पे एच। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको कैसे लिखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जहाँ पे एच लिखना था वो इधर से घुमा के इसको लिख देंगे, तो उसको क्या पढ़ेंगे, उसको एस आर पढ़ देंगे। तो आपको इस पॉइंट का खास ध्यान रखना है। जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है टिक एच। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, व्हेन प्रोसीडिंग स्ट्रोक्स एम एल आर इनिशियल एच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट टिक रिटन इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड एच। तो कई ऐसे वर्ड होते हैं, अगर इस बात का ध्यान रखें, अगर एम एल और आर इससे पहले एच आता है, एच आता है एम एल और आर से पहले, उस केस में जो डाउनवर्ड एच होता है उसकी डायरेक्शन में हम एक स्मॉल टिक लगा देते हैं, वो एच को ही रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्मॉल एच कैसे सॉरी जो डाउनवर्ड एच होता है वो कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो आप देखोगे इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, तो हम इसी डायरेक्शन से हम एक यहाँ से ये वाली इतना ये ऐसे हमने लिखा, ये वाला जो पार्ट है वो हमने कट किया ऐसे। तो इसको हम एज ए एच यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ये वाले लिखे हुए हैं, एम एल और आर, एम एल और आर। एम ये हुआ, एल ये हुआ और आर ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, अगर ये वर्ड आते हैं इनसे पहले एच आता है तो हम उस केस में इस टिक का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि हमने लिखना हो होम, ऐसे लिखेंगे होम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पूरा एच डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे होम। ठीक है, ये डायरेक्शन वही रहेगी। देखो एच को हम ऐसे लिखते हैं, एम डाला, वैसे ही इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही
हम इस एक टिक लगा देंगे, वो एच को ही रिप्रेजेंट करेगी, पूरा एच हमने नहीं लिखना है। ऐसी एल, एल के साथ ऐसे लिख देंगे और आर के साथ ऐसे लिख देंगे। ये देखोगे ये एक स्मॉल टिक है, यही हमने लगानी है, यही वाला टॉपिक है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे वर्ड है होम, सॉरी होम, होम में मैंने एक टिक लगाया और एम लिखा। होम हेल्दी, हेल्दी आपको इस बात का बस ध्यान रखना है, एम एल और आर इन्हीं वर्ड के पहले अगर एच आता है तो आप टिक को लगा सकते हो। हेल्दी, जब मैंने टिक लगाया, हेल दी। हार्म, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एम आ गया, होम में एम और हेल्दी में एल और हार्म में आर। यहाँ पे मैंने टिक लगाया एच का, आर और एम, ये हुआ हार्म। बस अभी हमने देखा कि जो ये थर्ड फॉर्म हमारे पास आई है, एक होता है अपवर्ड एच, एक डाउनवर्ड एच। जो एक और तरीका होता है जिसके जरिए हम लिख सकते हैं वो है एच, उसको टिक लगा के लिख सकते हैं, और एक लास्ट में वो करेंगे। पहले ये वाला पॉइंट कर लेते हैं। द टिक एच मे बी एम्प्लॉयड मिडली इन फ्रेसिंग बट नॉट इन वर्ड्स। ये जो हमने टिक कभी लगानी सीखी है, एच की जगह पे हम एक टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसको हम फ्रेजोग्राफी, ये फ्रेसिंग में भी हम फ्रेजोग्राफी जो होती है, जो वर्ड को ज्वाइन करके लिखते हैं, उस केस में हम फ्रेजोग्राफी में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, पर वर्ड में इसका यूज़ नहीं करना। सिर्फ फ्रेजोग्राफी में जो टिक है उसका यूज़ हमने करना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फॉर होम, आपको पता है फॉर फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं और ये हमने लगाया एच का टिक और ये एम, फॉर होम, ये मैंने ऐसे ही लिखा है। होप सो आपको दिख गया होगा, वरना दोबारा लिख देता हूँ। फोर को हम लिखते हैं फर्स्ट प्लेस पे, फोर, एच का टिक और एम। अगर आप ये एफ को नहीं देखोगे तो आप देखोगे ये होम हुआ और इसके ऊपर मैंने फोर लगाया, फोर होम। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये फोर होम लिखा। ऑफ हर, ऑफ आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं ऑफ, और हर ऐसे लिखेंगे। अभी मैंने इसको क्या ज्वाइन किया, ऑफ हर, ये लिख दिया। ऐसे ही टू हर, टू ऐसे लिखते हैं, हर ऐसे लिखते हैं, और हम फ्रेसिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, टू हर, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो ये तो हुए फ्रेसोग्राफी। अभी देखो ये ग्रामर लॉग ही हैं, फोर, ऑफ, टू, ये ग्रामर लॉग हैं, पर हम फ्रेसोग्राफी में इसका यूज़ कर सकते हैं नॉट इन वर्ड्स बट नॉट इन वर्ड्स। तो अगर कोई वर्ड आता है तो उसमें आपको ये टिक वाला इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पे आपको पूरा लिखना है। जैसे ये है इन ह्यूमन, अभी ये एक वर्ड है इन ह्यूमन, यहाँ पे आप देखोगे मैंने एच को पूरा लिख दिया। यहाँ पे मैंने इसको नहीं तो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये वर्ड में मैंने एच के टिक का इस्तेमाल नहीं करना। हमने कहाँ पे करना है, सिर्फ फ्रेसोग्राफी में, वर्ड में नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ओवरहॉल। ओवरहॉल देखो ये भी एक वर्ड है, ये फ्रेसोग्राफी नहीं है, तो यहाँ पे भी मैंने एच जो है ओवर लिखा, वी को आर की हुक, एच और एल डाउनवर्ड मैंने लिख दिया। तो आप देखोगे इसमें कि ये भी एक वर्ड है और वर्ड में हमने टिक का इस्तेमाल नहीं करना, आपको सिर्फ फ्रेसोग्राफी में एच टिक का इस्तेमाल करना है। तो बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है डॉट एच। पहले इसको पढ़ लेते हैं। वेयर ए स्ट्रोक फॉर्म ऑफ एच इज नॉट कन्वीनियंट इन द मिडल ऑफ ए वर्ड एच is represented by placing a light dot before the vowel which is to be aspirated। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अभी हमने जो एच की कुछ फॉर्म्स की हैं। पहली फॉर्म हमें ये तो पता ही है, एक अपवर्ड एच होता है, एक डाउनवर्ड एच होता है। अभी एक हमने किया, एक टिक लगा के भी हम एच को लिख सकते हैं, और ये जो लास्ट फॉर्म है ये है डॉट। हम डॉट लगा के भी एच को लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं यहाँ पे ना तो आप अपवर्ड एच लिख सकते हो, ना डाउनवर्ड लिख सकते हो, और ना ही टिक लगा सकते हो। उस केस में हमने उसको डॉट लगा के
लिख देना है। जहाँ पे बॉबल, ये पिटमैन क्या कहता है, यहाँ पे बॉबल लगाना है, तो आप वहाँ पे एक डॉट और लगा के एच को रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर वो लगाना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ कि इसको कैसे लगाना है। जैसे यहाँ पे वर्ड है एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव। आप देखोगे ये मैं लिखा एप्रीएनसिव, एप्रीएनसिव लिखा, और मैंने यहाँ पे एच यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ पे पेन वाला बॉबल आ रहा है एप्रीएनसिव, एप्रीएनसिव। अभी मैं एच को नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ इसे एप्रीहेंसिव, पेन वाला बॉबल आ रहा है। तो यहाँ पे एच भी मुझे चाहिए, एच को मैंने नहीं लिखा, तो एच के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे पेन वाला बॉबल लगना था यहाँ पे, तो उसी के साथ एक डॉट और लगा दिया, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एच को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हुआ एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव। अभी आप देखोगे एन से पहले एच की साउंड आ रही है, तो मैंने एन से पहले, एन के ऊपर बिफोर साइड पे मैंने क्या लगा दिया, दो डॉट लगा दिया, जिसका मतलब क्या होगा कि ये एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही वर्ड है परहैप्स, परहैप्स। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिखा परैप्स, परैप्स लिखा, पर पी से पहले एच की साउंड आ रही है, तो एच की साउंड के लिए मैंने यहाँ पे दो डॉट लगाए हैं। कैसे लिखा है इसको, परैप्स लिख के यहाँ पे दो डॉट लगा दिए, तो ये हुआ पर हैप्स, पर हैप्स, दो डॉट लगा दिए। उसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले पढ़ना है, यहाँ पे भी पहले आ रहा है साउंड में, तो ये हुआ पर हैप्स। ऐसे ही है अप हिल, अप हिल, तो मैंने इसको लिखा अप, इसको देखो अप हिल, यहाँ पे हिल, हिल आ रहा है ना, तो जो वी वाला वॉबल यहाँ पे लगना था, उसी के साथ मैंने एक डॉट लगाया, तो वो किसको रिप्रेजेंट करे, इसमें यही बात कह रहा है कि आपको जहाँ पे वॉबल साइन लगना है वहीं पे आप एक डॉट लगा के एच का वो उससे यूज़ ले सकते हो। पर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब हम स्पीड में लिखते हैं कि कहाँ पे लगाना है। तो बस आप इतना याद रखें, जोन से भी वर्ड के पहले एच की साउंड आ रही है, आपको उससे पहले जो दो डॉट लगा देने हैं, कहीं पे भी लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, तो कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे लगाने, बस उससे पहले दो डॉट होने चाहिए एक साथ, तो वो एच को रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे अप हिल, अप, और हिल, डाउन हिल, डाउन लिख के यहाँ पे मैंने दो डॉट लगा दिए, हिल, मैनहुड, मैन, और यहाँ पे मैंने दो डॉट लगा दिए, एक यहाँ पे डैश भी लगाया क्योंकि हुड, हुड की साउंड आ रही है, तो डैश वाला बॉबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। पर आप इसको दो डॉट लगा के कहीं पे भी डॉट लगा दो, पहले डी से पहले लगा दो जहाँ पे साउंड आ रही है, तो वो वैसे ही पढ़ा जाएगा, यहाँ पे लगा दो। ये हुआ मैन हुड, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो एच है उसको हम चार तरीके से लिख सकते हैं, वो आज हमने इस चैप्टर में किया, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक तो होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक हुआ टिक वाला, और एक हुआ डॉट वाला। चार तरीके से आप एच को लिख सकते हो। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसके अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।